नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या बागेश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है राजस्थान की जनसंख्या। ये आरबीएससी की बुक्स बहुत ही ऑथेंटिक हैं, तो राजस्थान जीके के लिए अगर आप कहीं से कुछ ढूंढ रहे हैं तो इन्हीं बुक को ज़रूर पढ़िए। इससे पहले हमने कक्षा 6 और 7 की बुक्स को कंप्लीट कर लिया है, इस वीडियो के आई बटन से ले सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 जनसंख्या। इसके शुरुआती पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हमने राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर और जनसंख्या के घनत्व को जान लिया था, और आज हम जानेंगे लिंगानुपात के बारे में। तो सबसे पहले हम चैप्टर को रीड करेंगे और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आएगा उसको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। मतलब 1000 पुरुष की अगर गणना की जाए तो उस पर स्त्रियों की जो गणना होगी वो लिंगानुपात कहलाएगी। लिंगानुपात में हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है। मतलब 1000 पुरुषों पर 928 स्त्रियां हैं, जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात केवल 888 है, जो अत्यंत कम है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। तो डूंगरपुर हमें याद रखना है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात राजस्थान के डूंगरपुर में है, और सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर में है, जो संख्या है 846। इसका अर्थ है 1000 पुरुषों पर 846 महिलाओं की गिनती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो आंसर होगा डूंगरपुर, और सबसे कम है धौलपुर में। चलिए मैप में हम इसको देखते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं जो लाइट कलर हैं ये न्यूनतम लिंगानुपात को दर्शाते हैं, और जो डार्क कलर है ये सर्वाधिक लिंगानुपात को दर्शाते हैं। अब हम बात करेंगे साक्षरता पे। किसी क्षेत्र या राज्य की कुल जनसंख्या में जो पढ़ने लिखने में सक्षम जनसंख्या होती है, उसके आधार पर साक्षरता की दर ज्ञात की जाती है। जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगर कहीं की जनसंख्या बहुत पढ़ी लिखी है तो उनका आर्थिक क्षेत्र भी बहुत अच्छा होगा, और यदि कहीं की जनसंख्या कम पढ़ी लिखी है तो वो प्राथमिक क्षेत्र के कार्यों से अधिक जुड़ी होगी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता 61.11% है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो इसका आंसर होगा 66.11%। राज्य की सर्वाधिक साक्षरता कोटा जिले में है, ये है 76.6%। सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालौर, 54.9%। ये आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए हैं। कोटा आईआईटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक अच्छी जगह है, यहाँ पे बच्चे रहते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं। आगे बात करते हैं। राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता 89.19% है, जबकि महिलाओं में साक्षरता 52.12% है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः झुंझुनू और कोटा में सर्वाधिक है, और क्रमशः प्रतापगढ़ और जालौर में न्यूनतम है। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि पुरुषों की साक्षरता सबसे अधिक कहाँ पे है, तो आंसर होगा झुंझुनू, और महिलाओं की सबसे अधिक साक्षरता है कोटा में। इसके विपरीत प्रतापगढ़ में पुरुषों की साक्षरता दर बिल्कुल न्यूनतम है, और महिलाओं की जालौर में। आगे बात करते हैं। राज्य सरकार शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू कर इस क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रही है। तो साक्षरता वाले टॉपिक में इसमें कई सारे फैक्ट्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट मिले हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या।
हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। हमारा देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भी कहलाता है। राज्य की शहरी आबादी लगभग 25% है, जो छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में और डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। वर्तमान में राज्य में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ से दो फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला ये कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले की है, तो वह है कोटा में, और सबसे कम जो है वो है डूंगरपुर जिले की। आगे बात करते हैं अनुसूचित जनजातियाँ, जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं। राजस्थान में अनेक जनजातियां निवास करती हैं। अनुसूचित जनजातियां अधिकतर गांवों में पठारों, पहाड़ों और जंगलों में निवास करती हैं। अधिकांश जनजातियां खेती, मजदूरी, जंगल के उत्पाद को एकत्र कर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। राजस्थान में जनजातीय आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में बहुतायत है। तो सबसे स्टार्टिंग के 3 हमें याद रहने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये हैं सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर। राजस्थान में अनेक जिलों में जैसे बारां, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा और जयपुर जिले में भी जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती हैं। तो यहाँ हमने बात करी शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे। चलिए अब आगे देखते हैं। राज्य की प्रमुख जनजातियां भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया और सहरिया है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है? तो आंसर होगा मीणा जनजाति। मीणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती है। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही जिले में निवास करती है। तो यहाँ सबसे पहले बात की गई मीणा जनजाति पे, जो जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर मुख्य 3 रूप से हमें याद रखने यहाँ निवास करती है। जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में मीणा जनजातियों का निवास है। उसके बाद हमने बात करी भील जनजाति, मुख्य रूप से 3 हमें याद रखने हैं, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में इनका निवास है। आगे बात करते हैं डामोर जनजाति, डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में मिलती है। गरासिया जनजाति जो मुख्यतः सिरोही जिले के आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसील में पाई जाती है। एग्जाम में ये फैक्ट्स पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इनको ध्यान से देखना है। तो यहाँ बताया गया सबसे पहले मीणा जनजाति, उसके बाद भील जनजाति, डामोर जनजाति जो है ये डूंगरपुर जिले में। यहाँ ड और ड हम देख रहे हैं सिमिलर है, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। गरासिया जनजाति सिरोही जिले के आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसील में मिलती है। डूंगरपुर, उदयपुर, पाली जिलों की सीमा पर भी गरासिया निवास करते हैं और भरतपुर में सांसी जनजातियां पाई जाती हैं। तो हमने यहाँ कुछ प्रमुख जनजातियों को देखा, आप इनको क्रम से लगा के याद कीजिएगा। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है, तो वह है सहरिया जनजाति। राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद एवं किशनगंज तहसील में सहरिया जनजाति सर्वाधिक है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि सहरिया जनजातियों का निवास कहाँ पे है, तो 12 जिले के शाहबाद में और किशनगढ़ में इनका निवास है। इस चैप्टर की कुछ शब्दावलियाँ देखते हैं जो दी गई हैं। पहली शब्दावली है वनोपज। वनोपज का अर्थ होता है वन की उपज, वन से प्राप्त उपज। अगला शब्द दिया है जनगणना, जिसका अर्थ होता है जनसंख्या संबंधी सूचनाएं एवं आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब हम देखते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न जो इस पार्ट के लास्ट में दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है धौलपुर। धौलपुर इसका सही आंसर है, यहाँ न्यूनतम लिंगानुपात है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के नाम लिखिए। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है जालौर। जालौर में न्यूनतम साक्षरता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया ही था, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।